फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, हरी बोल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो आज शूट करने वाली हूं कि कैसे मैं अपने गोपाल जी को जाड़े के मौसम में हम सेवा करते हैं। तो जाड़े के मौसम में थोड़ी सी रूटीन जो है चेंज हो जाती है। जैसे कि समर के टाइम जो गर्मी के टाइम होती है तो थोड़ा जल्दी उठाते तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और जैसे ही जाड़े के मौसम आते हैं तो थोड़ी सी रूटीन चेंज हो जाती है, लेट से उठाना। और अभी 8:30 हो रही है क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद मैं नहाकर आ गई हूँ और 8:30 या पौने 9 बजते बजते मैं अपने कान्हा जी को उठा देती हूँ। और उठाने का कुछ नियम होता है, जैसे कि हम ताली बजा कर उठाते हैं, कहीं घंटी बजा कर उठाते हैं, या तो कोई भजन भी गाकर उठा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर कभी ताली बजा देती हूँ, कुछ गोपाल जी के जो फेवरेट जो भजन होते हैं वो मैं गा लेती हूँ। तो अपने अपने उठाने के तरीके होते हैं। आप कैसे सेवा करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना राय सुझाव ज़रूर मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए, एक मैं नए खटिया लाई थी ना, तो उस दिन से इसी पर ये सो रहे हैं। और मच्छरदानी में मैं समर में भी और जाड़े के मौसम में भी सुलाती हूँ, क्योंकि कोई मच्छर वगैरह इन्हें जो डिस्टर्ब ना करे, आराम से सोएं, क्योंकि हमारे ये इष्ट हैं, भगवान हैं। तो पुत्र के रूप में भी देख सकते हैं, भाई के रूप में देख सकते हैं। आपका देखने का क्या नज़रिया है, आप चॉइस कीजिएगा। और मैं ये बच्चे की तरह मैं इनको जो सेवा करती हूँ, और इनसे थोड़ी-सी बात भी करनी रहती है उठाते समय, और थोड़ी-सी दुलार जैसे अपने बच्चों को करते हैं ना, ठीक उसी तरह ये भी चाहते हैं कि मुझसे दुलार करे, बात करे। तो बस थोड़ी-सी 2 लाइन बात करती हूँ और थोड़ी-सी इनके संगे जो है ना भजन थोड़ी-सी गा लेती हूँ। उसके बाद मैं उठाकर बैठा देती हूँ, और इनका जो भी बेड है तो इनको मैं अच्छे से को अलग साइड में रख दूँगी अलमारी में। उसके बाद दोपहर में भी सुलाना होता है, तो यहाँ जी पे लगा देती हूँ चैन। और ये मच्छरदानी जो है ना 2-3 साल से इसी में सो रहे हैं, और इनके पास ना 2-3 बेड है, और बेड के साथ मच्छरदानी भी है। तो कभी-कभी चेंज करके सुलाती हूँ, इनकी जैसी इच्छा होती है उस तरह से मैं करती हूँ। क्योंकि एक सेवा आप कर रहे हैं तो एक मन में ऐसा भाव बनाइए कि आप एक इष्ट की सेवा कर रहे हैं, और आपके ये भगवान हैं, पुत्र हैं। तो जैसा आपको उचित लगता है वैसा कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ मैं रात में रखती हूँ, कुछ प्रसाद रख देती हूँ ताकि इन्हें भूख लगे तो रात में खाएँ। तो रात में सुलाते समय कुछ भी आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह में कुछ उठाने के बाद कुछ नियम होते हैं, जैसे हम लोग उठते के साथ ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं। ठीक उसी तरह जो है अपने गोपाल जी को भी जो है ना दातुन करानी चाहिए। जैसे कि सूखे हुए तुलसी पौधे रहते हैं तो उनमें से बहुत सारे डंठी रहते हैं, उसी का मैं जो है दातुन बना देती हूँ और गोपाल जी को देती हूँ दातुन करने के लिए। तब तक ये दातुन करेंगे, मैं इनके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ कुल्ला कराने के लिए। तो मैं बोल के जाती हूँ कि आप जब तक दातुन कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ कुल्ला कराने के लिए। तो बर्तन भी वॉश करना है, तब तक मैं बाकी के काम भी कर लेती हूँ और इन्हें दे देती हूँ मैं दातुन करने के लिए। तो मैं जाती हूँ, इनके लिए मैं गर्म दूध लेके आऊँगी, और सबसे पहले इनको मैं कुल्ला कराऊँगी। तो गर्म पानी मैं देखिए यहाँ लेकर आई हूँ। एक कोई बर्तन रख लीजिए, कोई कटोरी रख लीजिए बड़ा सा, और इसी में जो है ना भाव ऐसा बनाइए कि मैं इन्हें मुँह धुला रही हूँ। जैसे कि दातुन करने के बाद हम लोग कुल्ला करते हैं, तो इन्हें भी कुल्ला कराइए। और कुछ ऐसा मंत्र होता है जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ कुल्ला कराते समय, वो हम लोग के जो जैसे ब्राह्मण होते हैं ना वो बताते हैं कि इनके जब आप कोई सेवा करिए तो एक मंत्र मैंने जो है ली है, तो आप सभी से शेयर मैं नहीं कर पा सकती हूँ, क्योंकि ये गुप्त रहता है। तो बस मैं उसी समय इन्हें जो है ना, अब इनको भाव बनाऊंगी ऐसा कि मैं इन्हें कुल्ला करा रही हूँ। तो बस आप एक जल पात्र ले लीजिए, इसमें आप जल गिराते जाइए, और भगवान जी जो है ना अपने गोपाल जी जो है कुल्ला कर लेंगे। तो इस तरह से कुल्ला करानी होती है। तो ये रहा ये दातुन कराने का एक नियम, जो कि सुबह में की जाती है, जैसे हम लोग बच्चों को कराते हैं। और उसी तरह जो है इनको जल गिराते रहेंगे और ठाकुर जी कुल्ला कर लेंगे। आप भी गोपाल जी की सेवा लिए हैं तो कुछ अपने रूटीन में इस तरह का सेवा जो है ना रूटीन में ऐड करनी चाहिए, ताकि ये तो मेरे नियम का जो है ना रोज का हैबिट हो गया है। एक तरह के कहेंगे कि घर का काम जैसे हम रोजाना करते हैं, ठीक उसी तरह इनके भी सेवा इसी तरह से रोज फॉलो करना चाहिए। यहाँ देखिए मैं गरम गरम दूध लेकर आ गई हूँ, थोड़ी सी बड़े से ही पात्र में रखती हूँ ताकि दूध ठंडी हो जाए जल्दी। और थोड़ा सा गर्म ज़्यादा ही है, इनको अगर गर्म ज़्यादा रहे तो इनको बोला कीजिए कि अभी दूध गर्म है, अभी नहीं पीने लायक है, अगर ठंडी हो जाएगी तभी पीजिएगा।
तो यहाँ देखिए दूध ठंडी हो गई है और थोड़ी सी बड़े पात्र में ही लाती हूँ ताकि आराम से भरपूर दूध की सेवन कर सकें। तो यहाँ देखिए मैंने दूध का भोग लगा दिया है और उठते के साथ ये नियम ज़रूर मैं रखती हूँ कि उठते के साथ मैं दूध का भोग ज़रूर से ज़रूर ही लगाती हूँ। और यहाँ देखिए दूध का भोग लगाने के बाद ना सारे बर्तन जितने भी रात के बर्तन भोग लगाए हुए हैं वो मैं सारे वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद जो है बाकी का पूजा करूँगी। तो आराम से लोग गोपाल जी जो है आराम से नहीं है भोग लगाएंगे, आराम से दूध पियेंगे। थोड़ा रुक रुक के ही दूध पीते हैं, इनको टाइम देती हूँ दूध पीने के लिए, आराम से पियेंगे। और मैं चलती हूँ सारे बर्तन को धोकर आती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं बर्तन को धोकर आ गई हूँ, उसके बाद दूध को हटा देती हूँ। उसके बाद नंबर आ गया इनका स्नान करने का, तो बस इनको रुक कर ही स्नान कराती हूँ, जल्दी जल्दी नहीं कराती हूँ। क्योंकि सर्दी के मौसम आते ही जो है ना लड्डू बाबू बोलते हैं कि मुझे नहीं नहाना नहीं नहाना है, फिर भी जो रूटीन रहता है वो तो फॉलो करना ही होता है। जैसे डेली हम रोज़ाना गोपाल जी का स्नान कराते हैं, गर्मी में भी स्नान करते हैं, सर्दी के मौसम में स्नान करते हैं। तो सर्दी के मौसम में स्नान कराने का थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे गर्म पानी से स्नान कराना होता है। जैसे हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो ठीक उसी तरह जो है गोपाल जी को भी गर्म पानी से ही स्नान कराते हैं। तो यहाँ देखिए कच्चा दूध मैंने लिया है, आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन कुछ इस तरह के नियम रहते हैं। तो मैंने एक दिन पहले ही वीडियो शूट किया था ताकि आप सभी के साथ में शेयर कर पाऊँ। और मेरे यहाँ जो भी पूर्णिमा की कथा पूजा हुई थी मैं उसका वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। और ये एक दिन पहले का वीडियो है ताकि मैं सारे रूटीन आज शेयर करने वाली हूँ कि सुबह से रात तक मैं कैसे गोपाल जी की मेरे यहाँ सेवा चलती है। अगर हम नहीं सेवा करते हैं तो बच्चे भी कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ही सेवा करें, घर के कोई भी सदस्य सेवा कर सकते हैं। अगर पाए देवे आपको घर पर नहीं है तो बच्चे भी सेवा कर सकते हैं। तो कभी कभी बच्चे भी स्नान करा देते हैं। और मैं आज ना पूरे दिन की जो है फुल रूटीन देने वाली हूँ गोपाल जी का, तो यहाँ देखिए वीडियो में बने रहिएगा। तो कच्चा दूध से स्नान कराने के भी नियम होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले के ज़माना होता है ना कि पैर पैर पर पानी गिराया जाता है। आजकल तो क्या हो गया सिस्टम की बाथरूम में गए और डायरेक्ट झरना चालू करके नहाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले से चलते आ रहा है कि सबसे पहले जो है पाँव पर पानी गिराई जाती है, उसके बाद दोनों पैर दोनों हाथ जो है धोला जाता है, उसके बाद पूरे शरीर पर पानी गिराया जाता है। तो मैं पहले वाले ही नियम ये लागू करती हूँ, जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले मैं पैर पर जो है पानी गिराई, उसके बाद हाथ पर, कंधे पर और सिर पर। डायरेक्ट जो है ना भगवान जी को स्नान नहीं कराया जाता है, ये भी कुछ अलग नियम होते हैं भगवान जी को स्नान कराना। और ये डायरेक्ट कभी जो है स्नान नहीं कराने चाहिए। जब भी आप स्नान कराए तो सबसे पहले पैर पर, हाथ पर, कंधे पर, उसके बाद आप सिर से स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ देखिए आज ये कच्चे दूध जल्दी ही आ गए थे तो मैं कच्चे दूध से स्नान करा दी हूँ। कभी गुलाब जल घी से, और ठंडे के मौसम में ना थोड़ी सी रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, जैसे कि गर्म तेल कर कर मालिश करना। और अभी तो गर्म तेल मैं नहीं की हूँ, घी गर्म करके इनको मालिश कर सकते हैं या तो इत्र से मालिश कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी आज कर रही हूँ ना कि थोड़ा सा वीडियो भी लॉन्ग हो जाती है, तो मैं सोची रात में करूँगी इनका मालिश। जैसे कि आप थोड़ा सा घी को हल्का सा गर्म कर लीजिए और उसको उसी से आप मालिश कर सकते हैं गोपाल जी को। इन्हें भी जो है ना पूरे देह हाथ में दर्द आ जाता है, क्योंकि दिन भर बैठे रहते हैं, 24 घंटा ज़्यादा तो बैठते नहीं हैं। दोपहर में इनको मैं सुलाती हूँ, फिर भी 2-3 घंटा बैठते हैं तो थोड़ी सी इनको दर्द हो जाता है। तो मालिश अगर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर किया कीजिए। मैं तो डेली करती हूँ रात में सोने समय, और कभी कभी इसी समय कर देती हूँ। तो अभी मैं नहीं की हूँ, अभी रात में करूँगी। घी गर्म करके ना ठंडे के मौसम में इस तरह से इनको मालिश किया, इनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मालिश करवाना। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए गोपाल जी हो गए हैं मेरे रेडी, और चलते इनको आसन पर बैठाते हैं, वहीं पर पूजा करेंगे। अभी इनको तो स्नान हो गया है, हल्का सा चंदन लगाएंगे क्योंकि चंदन काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, और चंदन ना गर्मी के मौसम में ज़्यादा लगाते हैं तो गोपाल जी को ठंडक महसूस होती है। और ठंडे के मौसम में ना, सर्दी के मौसम में हल्का सा इनका सिर पे टीका लगाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हल्का सा मैंने एक माले और मुकुट पहना दिया है, इनको दे देते हैं बाँसुरी और बस। क्योंकि सर्दी के मौसम में इतने मोटे कपड़े पहने रहते हैं तो ज़्यादा श्रृंगार नहीं हो पाता है, बस एक माला जो है धारण करा देते हैं। तो अब हम करते हैं आरती, और सारे भगवान जी को, सारे देवी देवता को मैंने भोग लगा दिया है और जल भी लगा दिया है। अब रह गई है आरती करना, तो बस मेरी पूजा जो ऑलमोस्ट हो गई है। और गोपाल जी को करती हूँ आरती। कोई भी ठाकुर जी का आरती आता है तो वो आरती कर लेंगे और घंटी बजा देंगे। तो पूजा तो मेरी हो गई है। अब हम चलेंगे, दोपहर होगी तो इनका लंच बनाना है दोपहर के, तो आज बनाने वाले हैं सैंडविच इनके लिए। तो पूजा हो गई है, सबसे पहले पूजा करने
करने के बाद मैं करूँगी नाश्ता, उसके बाद इनके लिए बनाऊँगी। क्योंकि यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मॉर्निंग पूजा होने के बाद हो गई है दोपहर, और दोपहर में आज बनाने वाली हूँ अपने गोपाल जी के लिए सैंडविच और गरमा-गरम दूध। तो आज गोपाल जी को मन था कि आज हम सैंडविच खाना है, तो गोपाल जी कहते नहीं है, एक भाव जैसे मन में होता है ना कि आज हम गोपाल जी को क्या बनाकर खिलाने वाले हैं। तो कभी दाल चावल कुछ भी जैसे दोपहर में बनता है ना, तो आज दोपहर में इसी को बनाई हूँ, तो इसी को हम आज भोग लगाएँगे दोपहर में। तो चलिए हम लगाते हैं अपने गोपाल जी के लिए गरमा-गरम दूध और सैंडविच। तो आज गोपाल जी मुझसे बोले थे कि मुझे सैंडविच खाना था, क्योंकि सुबह में बच्चे लोग लेके गए थे सैंडविच, और मैं सोची थी कि नहीं दोपहर में आज गोपाल जी को सैंडविच का ही भोग लगाऊँगी। और यहाँ देखिए मैं लेकर आ गई हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मेरे गोपाल जी खुश भी हैं। तो ऐसा ही जो है ना अलग-अलग तरीके से मैं अपने गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। ठीक एक ही तरह नहीं लगाती हूँ, जैसे आज ये लगा दिए तो कल दाल-चावल, तो रात में कुछ और भी जो भी घर में बनता है, जैसे लहसुन प्याज नहीं बनता है तो भोग आप लगा सकते हैं। जिस दिन लहसुन प्याज बना रहे हैं तो भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के ही ठाकुर जी को भोग लगता है। तो जब जिस दिन बनता है तो उस दिन हम नहीं लगाते हैं, कुछ मीठा में लगा देते हैं। और यहाँ देखिए सैंडविच का भोग लग गया है, काफ़ी प्रसन्न हो रहे हैं खाकर, और जल भी मैं जो है इन्हें पिला दिया, क्योंकि अब इन्हें हम सैन कराएँगे। जल दूध पिलाने के बाद दोपहर में सैन करानी होती है, तो इस तरह से जो है ना इसी समय मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। इन्हें सैन कराने के बाद ना 2-3 घंटा मैं फ्री हो जाती हूँ। फ्री तो नहीं होती हूँ, बाकी के काम जो भी दोपहर में रहता है वो निपटाना रहता है। तब तक ये मेरे गोपाल जी आराम करते हैं। हो गई है शाम, और 4 साढ़े 4 बजे जो है ना इनको मैं जगा देती हूँ। उसके बाद फिर से मैं केसर डाल के आज इनको भोग लगाई हूँ। तो कभी-कभी केसर और इलायची डालकर उनको भोग लगाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा इनको खुशी मिलती है इस तरह के दूध पीना। और कभी गुड़ भी डाल देती हूँ, चाहे आप मिश्री भी डाल सकते हैं, मिश्री, गुड़ डालकर, केसर डालकर, इलायची और बादाम भी डालकर इनको पिला सकते हैं। तो शाम हो गई है, शाम के बाद जो है मैं शाम को बनाई थी और सूजी की हलवे, तो शाम को हलवे भोग लगाई सारे भगवान जी को। उसके बाद मैं आरती करूँगी शाम की। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने भोग में बनाया आज गोभी की भुंजिया और नारियल की चटनी। तो आज आलू के पराठे भी बनाए हैं, क्योंकि गोपाल जी को कभी-कभी मन रहता है आलू के पराठे, गोभी के पराठे, कभी मूली के पराठे। तो आज गोभी के भुंजिया बनाए थे और नारियल की चटनी मैंने बनाया था, क्योंकि आज मैं लगाने वाली हूँ इसी को भोग। बिना लहसुन प्याज के बनता है तो भोग लगा देते हैं। सबसे पहले गोपाल जी का ही भोग लगता है, उसके बाद बच्चे खाएँगे। तो चलिए टाइम हो गया है, पौने 8 या तो साढ़े 8 बजते-बजते गोपाल जी को लगाना होता है भोग। कभी 9 भी बज जाती है, क्योंकि समय भी कभी ऊपर-नीचे हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने भोग लगा दिया है, और जस्ट भोग लगाने के बाद ना पर्दा ज़रूर लगानी रहती है, क्योंकि बिना पर्दा लगाए भोग कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो में थोड़ा-सा दिखा दी हूँ ताकि आप सभी समझ सकें कि कैसे भोग लगाते हैं। और 5 मिनट के बाद मैं पर्दे को हटाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है, क्योंकि 9 अभी बजने वाली है, और 9 साढ़े 9 बजे बजते-बजते गोपाल जी को टाइम से समय से ही सुलाना रहता है, क्योंकि इष्ट हैं, भगवान हैं। आप मंदिर में देखते होंगे कि 9 साढ़े 9 बजते-बजते जो है मंदिर की पट जो है बंद हो जाती है। ठीक उसी तरह भगवान को भी यहाँ पर मैं उसी तरह जो है फ़ॉलो करती हूँ। भोग लगाने के बाद हम अब जो है गरम-गरम दूध की भोग लगाएँगे। बिना दूध इनको लगाए हम नहीं सुलाते हैं। डेली जो है ना दूध का भोग लगाकर ही सुबह में और रात में भी वो दूध का भोग लगाने के बाद ही जल पिलाते हैं। उसके बाद थोड़ी-सी इनकी कपड़े भी चेंज करने रहते हैं, क्योंकि दिन भर जो है ना इसी कपड़े में रहते हैं, और रात में हम हल्के कपड़े पहनाते हैं, ऐसे नहीं। उसके बाद थोड़ी-सी और भी पर्दा हम करते हैं दूध लगाने के बाद, क्योंकि बाकी और भी भगवान जी उनके लिए भी पर्दा लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए गोपाल जी तो बच्चे हैं, वो आपको हाथ से ही दूध पिलाना रहता है। तो यहाँ देखिए बैट मैंने निकाल लिया है, और दूध को साइड कर देंगे, क्योंकि दूध हटाकर हम कुछ ड्राई फ्रूट रखेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा चूहे हो रखे हैं। एक दिन दूध रख दिए थे तो सारा दूध
दूध जो है ना गिरा दिया था चूहा, और उसकी वजह से नहीं रखते हैं, इसलिए दूध को हम हटा देते हैं दूध लगाकर। अब इनको हम थोड़ा-सा मालिश करेंगे और कपड़े भी चेंज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है मंदिर में, थोड़ा-सा ही है, इसी में थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ता है मुझे। और इनकी कृपा होगी तो इससे भी बड़ी मंदिर मेरी बन जाएगी। कोशिश है कि इससे बड़ा मंदिर बनाएँ, क्योंकि मंदिर काफ़ी ज़्यादा छोटी पड़ रही है। बहुत सारे भगवान हैं, इसमें अच्छे से नहीं आते हैं। अभी किसी तरह जो है काम मैं चला रही हूँ, और इनका कृपा रहेगा तो बड़े से मंदिर भी बन जाएगी। तो यहाँ देखिए मैं सारे पानी और कुछ रख देती हूँ ढक कर अभी, और मैं इनको जो है थोड़े-से कपड़े भी चेंज करूँगी। जो रात के नाइट शूज़ होते हैं ना, वो हल्के से पहनाऊँगी, थोड़ा-सा मालिश करूँगी उसके बाद। तो ये दिन भर इसी कपड़े में रहते हैं और रात में मैं चेंज कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए गोपाल जी को मैंने जो है ना अच्छे से मालिश भी कर दिया है और गर्म कपड़ा पहना दिया है। तो कुछ इस तरह के जंप सूट है 2-3, तो मैं रात में इसी को पहनाती हूँ और इसमें अच्छे से आराम से सो पाते हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। अक्सर जो है ना मालिश करने के बाद बच्चों को लगती है भूख, इसलिए मैं फिर से इनको दूध का भोग लगा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा अभी दूध जो है गर्म हल्का सा है, इसलिए मैं फिर से इनको भोग लगा देती हूँ। और अब हम चलते हैं, इन्हें जल पिला दिया है, मुँह थोड़ा-सा पोंछ देते हैं। दूध पिलाने के बाद, दूध अक्सर पिलाने के बाद मुँह ज़रूर पोंछिएगा। और अब इन्हें हम अच्छे से सुला देते हैं ताकि आराम से सोएँ, और कल सुबह में मिलेंगे इनसे। और इनको थोड़ी-सी लोरी जो है सुनाई जाती है। लोरी नहीं आती है तो कोई भी भजन जो है गा सकते हैं मनपसंद, जो भी आपको भजन आती है। तो इसी में हम सुलाएँगे मच्छरदानी में, क्योंकि थोड़ी-सी मच्छर आ जाती है थोड़ी बहुत, तो बस इसमें सेफ्टी से इनको सुला देंगे। और गर्मी के मौसम में इसी में सोते हैं, समर में भी सोते हैं और सर्दी के मौसम में भी इसी में सुलाते हैं। 2-3 और भी जो है इनका जो है बेडशीट है, और इसमें इनका बेड जो है ना 2-3 बेड है, तो इसको चेंज कर के सुलाते हैं और इसमें आराम से सो जाते हैं। जब से जो है ना इस तरह के खटिये में लाई हो ना डिज़्नीलैंड से, तब से इसी पर सो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छा लग रहा है। एक दिन तो ऐसा हुआ ना कि क्या इनका लीला बताएँगे तो आप भी हैरान रहेंगे। तो ज़्यादा इनको कभी और जो है ना किसी और दिन मैं शेयर करूँगी कि इनका क्या-क्या लीला जो है ना घटित हुआ है इन दिनों। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए गोपाल जी को मैंने अच्छे से कवर करके जो है सुला दिया है, और साथ में दे दी हूँ बाँसुरी, और पास में रख दूँगी कुछ मिश्री और पानी का जल रख दूँगी, ताकि रात में अच्छे से इनको अगर भूख लगे तो ले सकें। और ब्लैंकेट मैंने अच्छे से कवर करके ओढ़ा दिया है, पर्दे भी लगा दिया, लाइट को मैंने ऑफ कर दिया है। तो फ्रेंड्स आज का मेरे पूरी दिनचर्या मेरे गोपाल जी के साथ आपको वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ा-सा अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं कीजिएगा, इसी टॉपिक पर ब्लॉगिंग मेरी आती रहती है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स। हरि बोल, हरे कृष्णा।